पीबीएल के अंदर तो आप देखें शाहीन को तो वो ओवर्स ही पूरे नहीं दे रहे। देखिए पहले वो नो इंजर बॉल भी हो कराते गया। रहे। नहीं, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बीबीएल के अंदर इन प्लेयर्स को भेजना क्यों जरूरी था। क्यों अगर आप ये प्लेयर बीबीएल के अंदर नहीं भेजते, एनओसी नहीं देते, तो क्या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपके पास आते खेलने के वो लिए? तो वैसे भी नहीं आ रहे, उनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो इंजर्ड हैं। ओहो, जो आने हैं वहां से, देखिए हर किसी कंट्री का कुछ ना कुछ तो पार्ट है। देखें कुछ प्लेयर्स उनके 3-4 अभी प्लेयर एशेज तो खेल रहे हैं। हम्म? अब उनके प्लेयर्स एशेज खेल रहे हैं, उनके ठीक है। प्लेयर अपनी लीग को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं, उनके बाकी के आप प्लेयर्स नहीं पीएसएल खेल की रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो हाँ, पीएसएल में किधर पहले करें? कौन सा हम पैट कमिंस को ले आते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ ना। डेविड वार्नर आए हैं जो मतलब सदियों से रिटायर्ड प्लेयर हैं वहां कुछ पे। प्लेयर तो आएंगे ना, आप हाँ। मैक्सवेल की बात मैक्सवेल कर आएगा। रहे हैं, वो प्लेयर देखो कुछ लो और कुछ दो वाली बात है। अगर आप बाबर को भेज के उनकी लीग को बड़ा नहीं करते, वो बाबर कोई उनका कोई इतना लाडला नहीं है, बट वो एक नंबर 1 प्लेयर रहा है, उन्होंने वहां जाके उसे कैश किया, काफी ज्यादा उन्होंने किया। दिखाया। अब हर कोई फायदा उठाता है, ये प्राइवेट लीग्स हैं, इससे प्राइवेट सारे ऑनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स वहां पर अट्रैक्ट करना होता है, हमें लोगों को बताना होता है कि हाँ मेरी लीग में बाबर आजम है। अब अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता ना, मैं आज आपको ये बात बड़े दावे से कहता हूँ कि अगर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ होता कि वो बिग बैश खेलें, तो शायद पाकिस्तान के एक आधा प्लेयर ही वहां होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनके इंडियन प्लेयरों से उस लीग बाबर में आजम इतना को बड़ा भी हो जाना इतनी था। वैल्यू नहीं होनी अब थी। मुझे अगर फर्ज करें मेलबर्न की टीम से विराट कोहली खेल रहे हो, तो बाबर आजम को लोग देखने जाएंगे, विराट कोहली को देखने लेकिन जाएंगे। वो जाते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा ये बात मैं करने का? मिसाल दे रहा हूँ ना। तो लेकिन वो इंडियन प्लेयर तो आप विराट कोहली की तो कहाँ आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को उनकी भी तो तरफ अपनी से तो बड़ी अगर लीग दिखानी है ये ना। अभी इस वक्त अगर आप सबसे कम परफॉर्मेंसेस देखें जो आ रही हैं, तो वो शुभमन गिल अभी बाहर हो गया। शुभमन गिल भी अगर चला जाएगा तो लोग शुभमन गिल को ज्यादा देखेंगे, बाबर को कम आप देखेंगे। अंदाजा लगाएं कि शुभमन गिल जैसा बंदा जिसने टीम के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी, बुरी परफॉर्मेंस के बाद उसे टीम से बाहर कर दी। अगर यहाँ पर हम बाबर को बाहर कर दें, तो अद्धे जर्नलिस्टों ने सिर फाड़ लेने अपने, जो उनके लिए गुन गाते हैं। सोशल मीडिया भरा होना था, बाबर को निकाल दिया, देखेंगे कैसे जीतते हैं। अब वहां पर तो एक भी सवाल नहीं उठा। किसी ने आपने देखा हो सोशल मीडिया पे या आपके प्रोग्राम में कोई कमेंट्स आए होंगे उसको गलत निकाला गया। उन्होंने शुभमन गिल के नीचे 2 शुभमन गिल तैयार किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो लाइन पे अभी लिस्ट में बैठे हैं। अभी अंडर 19 में उनका एक बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो क्या उन्होंने उसे टीम से निकाल दिया? उन्होंने कहा नहीं, हम स्क्वाड बड़े स्क्वाड में रखेंगे। अच्छा देखें, चलें वो उनकी तो खैर मैनेजमेंट की बात ही नहीं है ना। हम अगर अपनी बात करें, हमारे पास आगे आने वाले जो फ्यूचर में नजर आ रहा है ना कि प्लेयर्स बन रहे हैं या शायद बनते होंगे पहले भी, बट वो फ्यूचर उनका या तो आता ही नहीं है, या आता है तो तब तक वो ऐसी जगह पर या ऐसी ग्राउंड में आता है कि जो उनका अंदाज ही नहीं होता है। तो मतलब अभी आप देखें, अगर अभी हम अंडर 19 की बात करें, अभी हमारी वो सीरीज चल रही है, तो आप देखें कि उसमें समीर मिन्हास ने फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो हमारे जो है वो मतलब प्लेयर्स इस वक्त सेंचुरीज पर सेंचुरीज बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या वो हाईलाइट होंगे उस तरह से? यही तो बात है हमारी मैनेजमेंट की कि अब ये जिस तरह से इन्होंने T20 का जो स्क्वाड दिया है, इसमें ये अब्दुल समद को ले आए हैं। इनको जो हमारे जो रिसेंटली जो खेल रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको क्यों नहीं आगे चांस दे रहे? इनका तो कोई वो आगे फ्यूचर ही नहीं है, इनका कोई कुछ भी नहीं है। इनको आप ना, इनका कोई नाम है ना, इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी है, उनको आपने T20 स्क्वाड के अंदर उन्होंने एंटर कर दिया। जो हमारे अपने जो सुफियान मुकीम है, जो हमारे जिस तरह से हमारे हैं, उनको तो भी तो चांस देना चाहिए ना, उनको आगे लेके आना चाहिए। जिन्होंने अपना नाम बनाया, परफॉर्मेंस अपना प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनको करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, कल मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी अच्छी बात की, जो मैं हमेशा आपके शोज में भी करता हूँ कि अंडर 19 जब प्लेयर खेल जाता है, जब उसकी अंडर 19 की टीम गुजर जाती है, तो वो पता ही नहीं चलता। 1-2 प्लेयर ऊपर आते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने पता ही नहीं लगता तो कल बात की है ना कि अंडर 19 का प्लेयर कोई भी गायब नहीं होगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, अगर उनका ये वाकई ऐसा प्लान है तो ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर ये बात सिर्फ दावों की हद तक है या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है, तो फिर तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो ये करेंगे कि अंडर 19 के प्लेयर्स को साथ रखेंगे, उनके लिए टूर्स अरेंज करेंगे, इमर्जिंग कैटेगरी में उनको लेके जाएंगे, और जहां जहां इमर्जिंग टूर्नामेंट होंगे उनको साथ रखेंगे, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर इसी तरह से होता रहा कि अंडर 19 खेली, आप ओवर एज हुए, आप निकल गए, कोई पता नहीं कौन कहाँ है। आज मैं 10 प्लेयर्स के नाम बता सकता हूँ जो पाकिस्तान अंडर 19 खेले, पर आज पता ही नहीं कहाँ मजदूरियां कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे नाम है। क्योंकि आप देखें ना, स्क्वाड में मास ताकत तो नहीं है, जबकि वो जा सकता था। नहीं हो सकता था, स्क्वाड में तो होता। देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं आपके प्रोग्राम में ये भी बात करता हूँ कि बड़े क्या जगह छोड़ रहे हैं, क्या रिजवान जगह तो कोई बड़े हैं ही नहीं ना। मतलब वो देखें उधर क्या तुक्के ख्वाजा नाफे को एकदम से लेके आने का भाई। अगर वो आपके किसी भी दिमाग के खाने में अगर ख्वाजा नाफे था,
तो वो कहीं तो नजर आता उससे पहले की बिल्कुल, सीरीज में। अच्छा, बहरीन की विकेटों में या दोहा की विकेटों और श्रीलंका की विकेटों में जमीन आसमान का फर्क है। वो प्योर एक फ्लैट ट्रैक्स है, वहां पर समझ ली सीमेंट पर खेल रहे हैं आप। लेकिन श्रीलंका में जाएंगे, वहां रुकता है बॉल, टर्न होता है, जब टर्न होता है तो वहां स्लॉगिंग नहीं हो सकती, वहां पर तेज शॉट नहीं खेले जाएंगे, वहां एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा आपको। एक लंबा 20, पहली बात क्या, आपको वहां 20 ओवर खेलने बहुत जरूरी है। 20 ओवर खेल लेंगे तो आप मैच में इन रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम अगर ये प्लान करके जा रही कि जाते ही फेंटा लगाना है और मारी जाना है, वहां स्ट्राइक रेट तेज नहीं चाहिए, वहां आपको कंसिस्टेंट बॉलर अच्छे चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अगर आप वहां पर बॉलिंग आपकी कंसिस्टेंट स्पिनर अच्छे आपको वहां पर मिले और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और आपको विकेट्स लेके दी, तो मेरा ख्याल आप बॉलर के सर पे मैच जीतेंगे, ना कि बैटिंग के सर के ऊपर। गजाल, क्या लग रहा है हमारे जो आगे पीएसएल आ रही है उसमें इमर्जिंग कैटेगरी में क्या हम देख रहे हैं समीर मिन्हास को? पीएसएल में तो होंगे, वो होना तो चाहिए, होंगे, मोस्ट डेफिनेटली होंगे। देयर इज नो शॉट के वो ना हो, क्योंकि अभी ये जो आज मैच था जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, आज ही था ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 142 उन्होंने बनाया। उस्मान खान ने भी 125 मारा, यंग उस्मान खान। तो होंगे, ये सारे ही होंगे, इमर्जिंग वाले में से भी होंगे। इमर्जिंग में वो ऊपर से वो अहमद दानियाल भी होंगे, मासूदा का तो फिर से होंगे। और ये सारे, वो क्या नाम था वो, साद बे कह रहा हूँ, सॉरी, मसूद, साद मसूद, वो जो भी यार अपना वो स्पिनर लड़का है जो ऑलराउंडर है जिसने बैटिंग भी अच्छी की थी, वो सारे इमर्जिंग में हमें बड़े ज्यादा, हाँ वो स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, वो सब बैटिंग भी करता, तो वो उसने भी वो सारे अच्छी खासी लॉट हमारी होगी। लेकिन ये शान मसूद जो याद है ना, उन्हें वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी में मेरे ख्याल से 200 मारा, 170 समथिंग बॉल्स पे। टीम से बाहर नहीं होता। इंजमामुल हक का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया फर्स्ट क्लास में, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का पाकिस्तान में। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शान मसूद भाई, वेरी प्राउड ऑफ यू, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। और कमेंट्स का हम लोगों ने जिक्र किया था कि कमेंट्स में लोग डेफिनेटली बता रहे होंगे कि उनका फेवरेट मैच कौन सा था, तो फिर बढ़ते हैं क्योंकि ये एंडिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें करनी चाहिए 20 साल के इख्तिताम पर। अच्छा जी, अगर बाबर और रिजवान बिना परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं तो शादाब खान क्यों नहीं आ सकता है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, डीमेरिट पॉइंट पर बहुत बात हो रही है सुबह से। डीमेरिट पॉइंट आपने सुबह जो है वो एक तीली लगा दी थी माचिस की ऐसे करके ना, और आग लगाने की आपने पूरी कोशिश की है हमारी ऑडियंस को कि और इंडिया को कभी डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला। पहले तो इन्होंने जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन दी कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया, जबकि 3 दिन में खत्म हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। उसके बाद इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने इतनी बात की, आगे भी मजीद ऐड कर दिया कि डीमेरिट पॉइंट इंडिया को आज तक क्यों नहीं मिला। अच्छा, सिर्फ उनको नहीं आग लगी हुई, आई लाइक इट। नहीं, मैं तो नरेट कर रही हूँ, मैं तो नरेट अच्छा कह रही हैं आप, अच्छा कह रही हैं। अच्छा, तो अब जी आपने जो कहा था कि मतलब डीमेरिट पॉइंट नहीं दिया और फिर मुझे भी आपने अपनी बातों में लाने की पूरी कोशिश की क्योंकि मैं नहीं आई। How could I? उसके ऊपर जो है वो जनाब कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम रिसीव्ड 1 demerit point from an unsatisfactory outfield rating in November 2024. इंदौर के पता नहीं इंडोर क्या कहते हैं ये, होलकर स्टेडियम initially received 3 demerit points for a poor pitch rating in March 2023, but this was later reduced to 1 demerit point below average after a successful appeal by the BCCI. अच्छा, Bangalore Chinnaswamy Stadium received 1 demerit point, yes, in 2022. तो बात ये है कि इंडिया को भी इक्वली डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। अब मैच ही 2 दिन में नहीं 3 दिन में खत्म हुआ तो फिर उसमें डीमेरिट पॉइंट का कोई तुक नहीं था। That's it. अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही, प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे, तो उसके बावजूद आप डीमेरिट पॉइंट दें। उस पे तो हमने सवाल ही नहीं किया, हमारा सवाल था पिच पे। अभी ये जो रिसेंटली जो मैच ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि रिसेंटली जो मैच हुआ उसमें फर्स्ट डे वी सॉ इट वाज पहला टेस्ट कितने दिन में खत्म हुआ? पेसर फ्रेंडली विकेट। नहीं, पहला टेस्ट कितने दिन में खत्म हुआ? हमारी गुजारिश तो सुन लें। पहले दिन जो हमने उस टाइम भी हमने यहीं पे बैठ के, आप भी उसमें थे, दीगर अफराद भी उसी में थे, कि पहले दिन वहां पे फास्ट बॉलर्स का राज था। फास्ट बॉलर्स टुक मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स, और कोई कह लें कि 15% जो थी वो स्पिनर्स ने ली होंगी। और अगले दिन आते साथ ही सारी की सारी वो स्पिनर्स ले गए, और उसके अगले दिन में स्पिनर्स ले गए, और आपके बॉलर्स ने मुश्किल से, मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स ने कोई 1 या 2 विकेटें ली थी। और अचानक इट वाज वेरी ऑब्वियस, सिर्फ हम नहीं थे, काफी ज्यादा कमेंटेटर्स और एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहा था कि अचानक इतनी जल्दी पिच डज नॉट चेंज इट्स बिहेवियर, कि ये क्या हुआ है, वो सारी चीजें ना। तो उस पर भी जो सुबह को जो मैंने बात की थी, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों को चीची पीची आग भी लगी है ना, तभी मैंने आप लोगों से ये सवाल ही किया था। नहीं, मैं एक दफा होता है, वो फील नहीं आती, फिर आपसे सवाल ही किया था, जो हमारे साथ ताबिश थे उनसे भी सवाल ही किया था कि हैज इंडिया गॉटन डीमेरिट पॉइंट्स।
तो आप लोगों ने बताया मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं जिस सवाल आग से एग्जैक्टली ये था, सवाल आग से बताया एग्जैक्टली ना, वो मुझे और ज्यादा अच्छा गजाल लगा। का सवाल वो आग एग्जैक्टली ये आपको था लगी? कि बेसिक क्वेश्चन बता दो। क्या मुझे वो साउथ पहले की लगी अफ्रीका हुई है, वर्सेस भरा। इंडिया में पहले की। डीमेरिट पॉइंट मिला या नहीं, ये सवाल था बेसिकली, कि वो भी मैच 2 दिन में खत्म हुआ तो क्या उसको मिला था या नहीं। तो वो बेसिकली एक तो ये कि वो 2 दिन में था ही नहीं, और दूसरा बात इतनी लंबी हो गई कि वो ताबिश को भी मौका नहीं मिला उससे बात करने का। अदरवाइज ऐसा नहीं है, डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको आपकी बात का जवाब भी मिल गया है। सादिया, क्या जिस तरह इन्होंने कहा कि इंडिया बहुत लाडला है तो उसको डीमेरिट पॉइंट नहीं मिले हैं कभी भी, और जब Crazy. पता चला है कि मिल गए हैं, तो आपको गजाल के चेहरे पे शर्मिंदगी नजर आ रही? सवाल पे खुद ही नहीं नजर आ रही, यानी इन्हें शर्मिंदा भी नहीं हो सकता है। और कुछ नहीं, ये वैसे ही इंडिया के बेचारे जो है ना, वो जो जब वो हारते हैं तो उनमें बेचारे बराबर के मुझे शरीक होते हैं दुख उनके होता गम है, में। मुझे दुख होता है। हाँ, बहुत ज्यादा बराबर के शरीक होते हैं। जब जीतते हैं तो खुशी में शरीक नहीं होते बराबर के। मैं तो होता मैं हूँ कुछ बोल सकता जी जी, आप तो बोल ही सकते हैं। Salty. आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स ने आउट कर लिए और पिच पे डीमेरिट पॉइंट दे दो? हम आप- नहीं करते तो आईसीसी करता है। नहीं, हम लोग बहस तो कर रहे हैं ना। नहीं, हम इस पे बहस नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि कितने मिले हैं, नहीं, कब अभी मिले हैं, बात मिले कर या नहीं रहे थे कि मिले। फास्ट बॉलर्स ने विकेट ले ली, हाँ राइट? ये बात कर हाँ रहे जी हैं ना। हाँ जी सारी। तो क्या सीधे विकेट पर अगर फर्स्ट करे बैट्समैन गलत शॉट खेल लेता है, उस दिन बुरा होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपने 4 डे क्रिकेट पाकिस्तान में देखी हो तो 2-2 दिन में बहुत दफा मैचेस खत्म हुए हैं। बिल्कुल हुए। तो यहाँ तो कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। यहाँ पे इसलिए नहीं की है कि वो सर, यहाँ पे हमें अ, नहीं मिले हुए। नहीं, मैं फर्स्ट क्लास हाँ, पिंडी की वो मतलब मैच फर्स्ट का क्लास रिजल्ट क्रिकेट ही में नहीं तो निकलता था, मसाइल तो उससे इसलिए मिले हैं। बहुत, मैं तो कहता हूँ उसकी तो खैर फास्टेस्ट के नहीं Crazy मिले हैं, issues हैं मैच first का class में हमारे। रिजल्ट ही नहीं निकलता, उस पर हमें भी मिले हैं। लेकिन ये है कि खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक अलग से डिबेट करने की हमें जरूरत है।